शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और मैं गुरुजी का क्या शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, मेरी समझ में ही नहीं आता रहता है कभी कभी। पता है संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी, गुरुजी हमसे ना पता नहीं कब क्या कैसे कौन सी सेवा ले लेते हैं। हमें खुद लगता है कि हमने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वो हम नहीं करते होते हैं। वो हमारे अंदर बैठा, हमारे दिल में विराजमान हमारा गुरु करता है, या फिर वो हमें जरिया बना के करवाता है, क्योंकि हमारा काम भी वही करता है, हमें नाम भी वही दिलाता है, हमें शक्ति भी वही देता है, और हमें भक्ति भी वही देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी सबसे पहले तो क्या शुक्राना करूं, आज बहुत सारे शुक्राने हैं मेरे प्यारे महाराज के, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला शुक्राना है वो ये है कि आज फिर गुरुजी ने अपनी इस झल्ली बेटी को जीवन दान दे दिया। संगत जी, रात में गुरुजी की इस बेटी के ना हाथ उठ रहे थे ना पैर उठ रहे थे। सपने में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं पूरा पैरालाइज्ड थी, पूरी की पूरी पैरालाइज्ड थी, और कोई भी कुछ भी कोशिश कर रहा था, ना मेरे हाथ उठ रहे थे ना पैर उठ रहे थे, और मेरी ज़ुबान पे किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं था संगत जी। मैं बस कह रही थी, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। और यकीनन जब आप अपने गुरु पे आश्रित हो, जब आप अपने गुरु पे टोटली सरेंडर कर चुके हो, जब आप अपने गुरु के सांसें भरते हो, क्योंकि जब हमारे मन में गुरु बसेंगे तो हम सांस किसका भरेंगे संगत जी, क्योंकि ये सांस तो कब की खाली हो चुकी थी। मेरे जो पंडित हमारे जो होते हैं, उन्होंने तो 40 साल के बाद मेरी उम्र ख़त्म बता दी थी। तो जिस पल मैं 40 वर्ष की हुई, जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई, वो मुझे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए सोच के वो अपनी जान, गुरुजी से बोला होगा कि मेरी बेटी को जान दे दो। और गुरुजी तो मुझे जब एक बार उस जीवन चक्र से निकाल के, उसके बाद अनेकों बार उन्होंने मुझे जान की बख्शीश दी है। कभी एक बहुत बड़े रोग से सत्संग सुना सुना के एक एक रोग कष्ट काटा है। यहाँ पे सबका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, और मुझे गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुना सुना के ईच एंड एवरी सिम्टम मैंने भुगता है संगत जी। और गुरुजी ने बड़े प्यार से, हिफाजत से मुझे उससे बाहर भी निकाला है संगत जी। जान गुरुजी ने रात में फिर मुझे, मैं सपने में ही मंत्र जाप कर रही थी, और पता नहीं कहाँ से कोई एक आदमी आए या संत आए, ये वो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर ना पूरा पानी का स्प्रिंकल हुआ था, जिसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे हिलाते हुए, पेनफुल था, लेकिन मुझे याद है कि फिर मैं धीरे धीरे गिरते हुए उठ के खड़ी हो गई, और मैंने शुक्राना किया अपने गुरुजी का उसी वक्त कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे फिर से नई सांसें भर दी, आप फिर से मुझ में अपनी सांसें भर दिए गुरुजी। ये सांसें आपकी हैं, और इन सांसों से गुरुजी मैं आपको अपना जीवन समर्पित करती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, अब ये समर्पण का भाव कभी कम ना होने देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने पति, सास, बच्चे, मायके, ससुराल सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का शुक्राना करने का सौभाग्य और ये दात गुरुजी सबको नहीं बख्शते। शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी को
इस सेवा के लिए चुनने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी, जो भी संगत जिस भी परेशानी में है सबको दूर करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि मेरा ना कल बड़े मंदिर जाने का मन था, लेकिन गुरुजी ने जो सेवा दे रखी वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद शुक्राने में बताऊंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और नहीं जा पाई तो आज मैं जैसे ही उठी हूँ, इतना थक गई थी मैं रात में कि मैं गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर पाई। गुरुजी ने मुझे अपनी बच्ची को बोला कि चल तू सो जा। कोई बात नहीं, मैं सो गई संगत जी। रात में गुरुजी मेरे पास आके फिर भी मेरा कष्ट काटे, मुझे न्यू लाइफ प्लेस किया। ऐसा परमात्मा कोई नहीं हो सकता है संगत जी, ये सिर्फ हमारे महाराज हो सकते हैं, जो हमेशा अपनी जान हम सब में पिरो के हमें फिर से एक नई ऊर्जा दे के, एक नई जीवन दे के हमें कहते हैं चल खुन चल तू आगे, तेरे पीछे मैं खड़ा हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल है कुड़िए, किसी भी गल तो घबराई ना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका यही विश्वास जो हम सबके ऊपर आप अपना अर्पित करते हैं ना, इसी विश्वास से हम सबकी सांसें चलती हैं, और इसी विश्वास से हम सब आपके जीवन में आपको बहुत 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 प्यार से पूजते हैं। गुरुजी, हमारी श्रद्धा, हमारी सबड़ी और हमारा अधिकार हमारे गुरुजी के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का। सोवत जागत उठत बैठत यही मन तुझे चितारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 11 तारीख है और आज शुक्रवार है, शुक्रानी का दिन। मैं 4:57 पर विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो आप हर वेले बरसाते रहते हम बच्चों पर। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे दाता। इन सब चीज़ों के लिए, सब आशीर्वादों के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं कल ही आपकी ब्लेसिंग्स वाला सत्संग पढ़ रही थी और आपने 555 की ब्लेसिंग दी है। हालांकि मैं समझती नहीं इन नंबरों के बारे में कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे प्रभु ने अपनी इस बेटी के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन दिया होगा। मेरे मालिक, उन सब चीज़ों के लिए आपका हृदय से, आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु, आप कितना कुछ करते हैं हम सब के लिए। बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्या इंसान क्या सोचता है, कितनी मेहनत करता है और कहाँ जाकर चीज़ें पहुँच जाती हैं। आई सपोज़ ये कर्मों की ही बात होएगी गुरुजी महाराज। हमारी तो समझ से सब चीज़ें बाहर ही हैं। बाकी प्रभु आपका दिया ही सब कुछ है, चाहे पैसे हो, ज़िंदगी हो, बीमारियां हो, स्वास्थ्य हो, सब आप चीज़ें, सब ये चीज़ें आप ही की दी हुई हैं, ब्लेस की हुई हैं, कुछ अलग तो है नहीं। सो इसके बावजूद और मैं कोई ऐसी इच्छा रखती भी नहीं हूँ, जो कि आप जानते हैं।
बस आपके सानिध्य में है, आपके आशीर्वाद में, चरण शरण में है। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि जो भी करेंगे आप अच्छे के लिए ही करेंगे। ये कहते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 11 अप्रैल और दिन के 7:04 हुए हैं। यह शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। गुरु जी से अरदास यही है कि वो उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे, क्योंकि वो एक नेक काम कर रहे हैं। और इस सत्संग करते समय मुझसे जो भी भूल चूक होगी उसे गुरु जी और संगत जी माफ़ करेंगे। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में कुछ न कुछ छोटे बड़े सत्संग हुए ही हैं। मतलब हर पल एक सत्संग ही है। गुरु जी ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो गुरु जी का हर चीज़ का है, हर पल का है, हर सांस का है, जो उन्होंने मुझे बख्शी हैं। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स दिए हैं ज़िंदगी के, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। बच्चों को सही राह दिखाए हैं, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं निष्फिक्र हूँ, बच्चे बाहर हैं, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी का उनके सिर पर हाथ है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जब भी बच्चियों की तबीयत मेरी बाहर ख़राब हो जाती है तो मैं गुरु जी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ और गुरु जी उन्हें ब्लेस करते हैं। इसलिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चे अपने अपने सही डायरेक्शन में जाए, सही लाइन चूज़ करें। गुरु जी से अरदास यही है कि आप इसमें उनकी हेल्प करें। यदि उन्हें कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसे आप संभाल लीजिए। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देते हैं, पर कौन सा सही रास्ता है वो हमारे समझ के बाहर होता है। तो कुछ सिचुएशन इस समय मेरी बच्चियों के सामने यही है। तो गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी उसमें आप उनकी मदद करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही दोस्त चुनने में उनकी मदद करें। और यही प्रार्थना करूँगी गुरुजी से कि बच्चे दूर हैं तो उनकी तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखें। वैसे हमेशा ही रखते हैं। बच्चियाँ सुनती नहीं है कि मैं जो हम कहते हैं वो कई बार वो सुन के भी अनसुना कर देती हैं। तो आप हमेशा उनके अनसंग रहें, उनके एकदम सही दिशा में लेके जाएं जहाँ उन्हें तरक्की मिले। अब मेरा बच्चा अभी बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया है कि वो पहले पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करता था, मोबाइल में पड़ जाता तो मतलब मोबाइल छोड़ता ही नहीं था। पर गुरुजी की कृपा से अभी वो
अपना स्कूल का और कोचिंग का दोनों काम कर रहे हैं। तो गुरुजी अपनी मेहर यूं ही बनाए रखें। एक माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके बच्चों का कैरियर सेट हो जाए, उनके बच्चे सही दिशा में चले, सही रास्ते में चले। और इसमें आपने मुझे हमेशा संभाला है, मेरे बच्चों को हमेशा संभाला है। बस गुरुजी आपसे अरदास यही है कि आप अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। इसलिए मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा बच्चों को सही रास्ता दिखाएं गुरुजी, आपसे अरदास यही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसमें जो भी भूल चूक होगी उसे माफ़ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय अनंतम गुरु जी। अनंतम जय शुक्राना। गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के अमृत वेले का और पूरे दिनचर्या की शुक्राना सत्संग की ये टोकरी अपने प्यारे से गुरुपा के पावन जी चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज की डेट है 11 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 7:25 सुबह के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो स्ट्रांगली अपने बच्चे के साथ खड़े हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल अपने बच्चे को ब्लेस करते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके निष्काम सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, न्यू जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी परेशानियों में कठिनाइयों में भी पता नहीं क्यों पापा बस अंदर से आवाज़ क्या आ रही है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और ये जो आवाज़ है मुझे पता है ये मेरे गुरुपा की आवाज़ है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। बस हमेशा अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा पापा, मेरे भी अंग संग रहिएगा गुरुपा। कल शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि शायद मुझे लगता है गुरुपा की आज्ञा नहीं हुई होगी, क्योंकि और गुरुपा ने इतना थका दिया था, इतनी नींद आ रही थी कि मैं चाह रही थी बट मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो जब तक गुरुपा की आज्ञा नहीं होती तब तक हम शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने आज के पूरे दिन का दिनचर्या अपने गुरुपा के नाम से शुरू करा हुआ दिन ये गुरुपा के पावन जी चरणों में अर्पित करती हूँ। शुक्राने सत्संग की ये टोकरी। और गुरुपा अब टाइम हो रहा है, हमें ऑफिस भी जाना है ना, चलिए गुरुपा चलते हैं। और रास्ते में जो भी सेवा लेनी हो वो ले लीजिएगा गुरुपा, जैसे आपने कल एक बच्चे के रूप में सेवा ली खाने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। मेरी मम्मी आंटी उनके परिवार पर, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, उन पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुपा। और सारे विश्व सारे ब्रह्मांड का कल्याण कीजिएगा गुरुपा। शैफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। विपिन भैया सौम्या आंटी उनके घर में खुशियाँ लाइएगा गुरुपा। और अपनी इस बेटी को सदैव अपनी वे होकर चलना सिखाइएगा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, न करूँ न सुनूँ,
शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, अपने गुरु की चरण सेवा में रहूं और कृपा सदैव आपसे आपको ही मांगती हूँ। आपका लाड, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपका प्यार, आपकी प्रोटेक्शन, आपका आंचल, और कुछ नहीं कृपा, और कुछ नहीं। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर बरता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर बरता भला। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग की टोकरी अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनसे आज्ञा लेती हूँ और आपसे सबसे भी आज्ञा लेती हूँ। जितने भी पाप किए हैं इस जन्म के, पुराने सारे जन्मों के, कृपा जाने अनजाने में किसी का भी मन दिल आत्मा दुखाई हो, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब्र दीजिएगा गुरुपा, सब्र दीजिएगा मेरे पापा, सब्र दीजिएगा। आप देखिए गुरुपा, आप यहाँ से सब आप पर छोड़ रहे हो बाबा। आपकी बेटी को, जैसे द्रौपदी को उसकी इज्जत, उनकी इज्जत जब लुट रही थी, जब इज्जत पे आँच आ रही थी, तो कान्हा ने दर्शन दिए थे, कान्हा ने बचाई थी इज्जत। आज आपकी बेटी आपसे रक्षा मांगती है गुरुपा, रक्षा दीजिए गुरुपा, रक्षा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु मेरे जी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 11 अप्रैल सुबह के 6:17 हुए हैं और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। और बोलने में अगर मेरे से कोई भी कुछ गलती हो जाए तो सह संगत जी और गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना। मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ और अब मैं वापस जा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया ही था कि बेटी आई हुई है तो घर पे हो नहीं पाता, वो सो रही है अभी। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर सुनने में या मेरे को, आपको सुनने में और मेरे को बोलने में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, सांस वाला चढ़ रहा है, तो माफ़ी चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं तो क्या शुरू करूं अभी। पता नहीं कब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं बता सकती कि कब से जुड़ी हुई हूँ। तो ये तो सब गुरुजी जाने। तो जय गुरु जी, जो बुलवाएंगे गुरुजी महाराज बुलवाएंगे, वो जो बुलवाना चाहते हो वही बुलवाइए गुरुजी। और कुछ भी गलती हो तो माफ़ी चाहूँगी। परसों 2-3 दिन पहले की बात है कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे और सत्संग आ रहे थे कि तेरे पे 3 दिन बहुत भारी हैं, तेरे पति पे भी, बच्चों पे भी, और तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और मैंने अ, मैं कम ही थोड़ा सा ऐसे विश्वास कभी करती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उपाय करने का जहाँ पे बात आती है ना, उसमें मैं थोड़ी सी डांवाडोल हो जाती हूँ। क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम का इशू होता है कि जॉब पे, ड्यूटी पे जाना होता है और उस दौरान सुबह 9 सवा 9 बजे निकलना और शाम को 7 सवा 7 वापस आना, तो उसमें मैं क्या कर लूँगी बताइए। तो गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए कि उपाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही गुरुजी का मैसेज आया था, एक सत्संग ने सुनवाया। तो हमें नहीं पता होता कई बार कि वो हमारे लिए है या किसी और के लिए। तो 2-3 दिन मेरे ऊपर भी बहुत भारी रहे कि बड़ी नेगेटिविटी सी लगी मेरे को। सॉरी संगत जी। तो मेरे को नेगेटिविटी लगी कि मेरा मन ना तो सत्संग में जुड़ रहा था, ना ही मैं गुरुजी का सिमरन कर पा रही थी, और बॉडी भी बहुत हैवी हैवी थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी और ना ही मैं अमृत वेला कर पा रही थी और ना ही कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या था। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, तो चलो अगले दिन थोड़ा सा ठीक हो गया। और ऐसे ही गुरुजी ने एक
संगत जी ने सुनवाया था कि हनुमान जी का एक उपाय करना है। सॉरी संगत जी, क्योंकि वॉक पे हूँ तो बहुत सारे लोग पास से गुजरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी ने ये एक उपाय बताया, उन्होंने आंटी ने, कि हनुमान जी के मंदिर जाके और 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना है और साथ में एक माचिस का पूरा वो रख के आना है, पूरा एक। तो मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैं जैसे ही 7 बजे अपने काम से निकलती हूँ तो इतनी वहाँ से थक जाती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला ही नहीं। मैंने कहा हनुमान मंदिर चलना था, तो बोले कि चल अब घर चल। मेरा भी दिल नहीं हुआ क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो हम घर चले गए। तो जैसे ही हम घर जाके बैठते हैं तो मैंने मन में सोचा, क्योंकि मैं घर से कह के गई थी, गुरुजी अगर आपने करवाना हुआ तो हाथ पकड़ कर करवा लेना, कैसे भी अगर आपने करवाना है तो मैं वापस आ गई। मेरे मन में आया शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे ना, और कुछ मेरी भी हिम्मत नहीं थी, तो हम घर आ गए। जैसे ही अभी आके, हाँ लेकिन आती बार मैं बूंदी के लड्डू लेकर आई थी कि हम घर पे ही गुरुजी को भी भोग लगा देंगे, और पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है उनको भी घर पे ही भोग लगा देंगे, और एक बार हनुमान चालीसा में पढ़ लूँगी। तो इसलिए मैं वो लेके आई प्रसाद, लेकिन आगे आके रखा तो बेटी बोली मम्मा ये क्या है, तो मैंने कहा ये लड्डू लेके आए हैं, यहीं पे भोग लगा देंगे। कहती मंदिर नहीं गए, मैंने कहा नहीं। तो कहती मैं चली जाऊँ, जबकि वो कभी नहीं ये बात बोलती और ना ही वो कभी बोले ये बात, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने शायद, मैं तो खुश होगी। मैंने कहा हाँ हाँ तुम पापा और तुम दोनों चले जाओ, मैं तो नहीं जा रही। मैं तो कहती आप भी चलो, मैंने कहा नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इतनी देर जोत जलाती हूँ, चेंज करती हूँ, और तुम जाओ। वो दोनों चले गए। तो मैंने उनको रास्ते में बोला जाते हुए कि ऐसे ऐसे गुड़ ले जाना और वो माचिस का वो लेके जाना। तो कहते ठीक है। तो वो गए, तो जैसे ही वो हनुमान जी के मंदिर के पास, क्योंकि पुरुष ने तो बोला ही हुआ था पर मेरे को इतना ध्यान में था नहीं, बस मैंने घर में अरदास कर दी थी, गुरुजी आपको करवाना है, ये दोनों आ रहे हैं और आप हाथ पकड़ के इन दोनों से अपना उपाय जो वो हनुमान जी वाला है वो आप प्लीज़ करवा देना। तो वो गए, और रास्ते में जैसे थे हनुमान जी के मंदिर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे, तो एक पता नहीं कैंटर था कि क्या था, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ी की नुकीली, बहुत सारी ऐसे थे लकड़ियाँ सी लंबी लंबी। तो बिल्कुल बाल जितना फ़र्क रह गया कि अगर मेरे हस्बैंड को दिखा नहीं, वो रात का टाइम था, कि अगर वो लगती, और जबकि वो जो बच्चे भी थे दोनों जो चला रहे थे, उन्होंने भी एकदम से ऐसे चिल्लाए कि ओ रुक, मतलब ऐसे करके, तो हस्बैंड भी एकदम, उन्होंने ब्रेक मार दी और रुक गए। अगर वो लगती सीधा उनके चेस्ट में, और एक्टिवा का भी बैलेंस ख़त्म होता और बेटी भी गिरती और हस्बैंड को भी काफ़ी चोट लग जाती। और वो जो कैंटर वाले यहाँ जो भी जिस चीज़ पे वो लकड़ियाँ थी, उन्होंने भी ऐसे बोला कि बस बचाव ही हो गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, यानी गुरुजी ने कहते हैं ना कि 90% गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं और 10% तो गुरु जी ने सिर्फ वो एहसास ही करवाया। वो 1% जो भी दिया एहसास के रूप में गुरु जी ने वो कष्ट कटवा दिया, और बेटी के ऊपर से भी। तो जब भी वो बेटी इधर आती है तो मैं वैसे ही डर में रहती हूँ, क्योंकि लोग उसको देख के वैसे ही खुश नहीं होते, तो मैं उसे कम ही, मेरा दिल नहीं करता उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मंदिर जा रही है, और मेरे मन में तब आया भी नहीं ऐसा कुछ भी। तो फिर उसके बाद वो जब घर आए तो उन्होंने को मैंने बोला, मैंने कहा तुमने वो उपाय कर लिया? तो बोले कि ना, हमें तो सच याद ही नहीं रहा। कहती मम्मा सुनो ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। तो मैंने बोला, बोला था ना मैंने कि गुरुजी ने बोला है कि संकट है। तो कहती मम्मा बच गए बस बिल्कुल ही, नहीं तो बहुत बुरी तरह से गिरते और पापा को तो बहुत चोट लगती, और मैं भी पीछे जाके गिरती। तो अनंतम शुक्राना हमने, मैंने बोला शुक्राना क्या करना था? तो कहते हाँ हमने तो साथ के साथ ही, हमारे तो गुरु दिल में है ना गुरु जी, तो हमने तो साथ के साथ ही शुक्राना कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो
मैंने बोला उपाय किया, कहते कि ना हमें याद नहीं रहा। फिर मैं गुरुजी के सामने ही तब बैठी हुई थी और मैंने फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी ठीक है आपने नहीं करवाना होएगा, जो मंदिर में जाके भी आपने उनको याद नहीं करवाया, चलो। तो उसके बाद मैं भूल गई, अगले दिन की बात थी, तो पता नहीं क्या कोई ऐसे बात चली, तो मैंने कहा वो गुड़ वाला भी उपाय करना था, वो भी तुम लोग बोल के, कहती हाय हाय पापा ने आपको बताया नहीं। मैंने कहा क्या, कहती वो तो हम कर रहे थे। मैंने कहा बड़े झूठे, और मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ गुरुजी आपने करवाना नहीं होगा ना, इसलिए आपने इनको याद नहीं करवाया। तो फिर हंसने लगी, यानी कि गुरुजी ने मुझे नहीं बताया उन लोगों ने, लेकिन वो गुरुजी के मंदिर में, सॉरी हनुमान जी के मंदिर में गुड़ भी चढ़ाए और माचिस का वो पुड़ा भी चढ़ाए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और अनंतम शुक्राना मेरे बजरंग बली जी, जो हनुमान पाला जी के रूप में, गुरु जी के रूप में हमेशा हमेशा मेरे साथ थे, अभी भी साथ हैं। और हम तो किसी भी मंदिर में अब जाते हैं, हमारे तो जय गुरु जी और ओम नमो शिवाय, ये मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा मेरे तो, मैं हनुमान जी मंदिर गई फिर भी जाप मंत्र ही निकलता है मुँह में से। तो अनंतम शुक्राना। और कल ये मैं भूल गई थी शुक्राना करना, तो रात को गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया और उसमें बोला कि वो आंटी ने सेम टू सेम ऐसे सत्संग सुनवाया कुछ, कि हम शुक्राना नहीं करते। तो गुरुपा मैं दिल में तो और आपके स्वरूप के सामने तो सारा दिन ही शुक्राना करते हैं, लेकिन ऐसे भी करना चाहिए, और हम दे ही क्या सकते हैं आपको गुरुपा। और मुझे तो अच्छे से शुक्राना करना भी नहीं आता, बस गुरु जी आए हैं तो दिन बदल गए हैं, ज़िंदगी बदल गई है। और मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स के कुछ एक बहुत दिन से मैसेज आए जा रहे हैं कि एक इंसान है जो, जिसको मैं इग्नोर करती हूँ, या वो मेरी ज़िंदगी से मैंने उसको दूर कर दिया है, या गुरु जी ने कर दिया, तो वो इंसान ऐसे मेरे लिए तड़फ रहा है या कुछ कुछ ऐसा ऐसा, मतलब तो वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है या कुछ भी ऐसा। तो लेकिन मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं चाहिए वो इंसान, जिन लोगों को आपने मेरे से दूर कर दिया वो नहीं है मेरे लिए अच्छे, आप उनको कभी मेरे सामने लाना ही मत। और ना ही मैं उनकी शक्ल देखूं, ना वो मेरी कभी शक्ल देखे। मैंने उनको माफ़ कर दिया, वो मुझे माफ़ कर दी। तो गुरुजी आप उनको अब तक मेरे से दूर रखा है ना, आपने ही दूर किया है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। गुरुजी कहते थे जो मैं देख सकता हूँ ना वो तुम नहीं देख सकते। तो गुरुजी मुझे अब पूरा एहसास है कि वो मेरे लिए क्या था। तो गुरुजी आपने उसको दूर कर दिया, अनंतम शुक्राना। और प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप उनको दूर ही रखना मेरे से। और गुरुजी मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, और आप याद दिलवाते भी नहीं हो गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना है हमारा हाथ पकड़ने के लिए, अनंतम शुक्राना है मेरे पूरे परिवार के सिर पे अपना हाथ रखने के लिए। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तुझे विदेश यात्रा करवानी है, तेरा राजयोग शुरू हो गया, 2 बार ऐसा हो गया। और एरोप्लेन बना होता है उसमें, और लगेज की फ़ोटो होती है, और उसमें पासपोर्ट की होती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, चलेंगे ज़रूर, आपके साथ ही चलेंगे गुरुजी। और गुरुजी बस अपनी बेटी नातिन पे मेहर कीजिए गुरुपा। और उसका जो एग्ज़ाम वाला है गुरुपा, प्लीज़ 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 प्लीज़, वो बहुत स्ट्रेस में है गुरुजी, आप कुछ कीजिए गुरुजी, क्योंकि आपका ही चमत्कार होगा जो भी होगा गुरुजी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ अपनी कृपा कीजिए, अपना चमत्कार दिखाना गुरु महाराज। और ना गुरुजी के नाती के लिए भी गुरुजी ने बोला था तेरे बेटे के बहुत बड़ा कष्ट है, तो मेरे बेटे वैसे बताता नहीं है कुछ भी, वो भी बाहर है। तो उसका मेरे पास परसों आया वीडियो कॉल, तो कहता है मम्मी मेरे ना गर्मी हो गई अंदर, मेरे से एक रोटी नहीं खाई जाती है, और मैं कुछ कुछ खा लेता हूँ, तो शायद वो मुझे अच्छे से बता भी नहीं रहा। जब भी मैं देखती हूँ उसको, तो अभी वो फ्रूट्स खा रहा होता है या कुछ ऐसा, तो उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा। तो गुरु महाराज आप बोलते हो कि वो मैं उसके साथ हूँ, तो गुरुपा आप ही देखो कि उसको क्या हुआ है, गर्मी हुई है, उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, या लीवर में कुछ है, या जो भी है गुरु महाराज आप ही देखना गुरु जी। मैंने तो पूरा परिवार अपना आपके चरणों में अर्पित किया हुआ है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। और सारी संगत का भी भला हो, और जो सुनते हैं उनका भी भला, जो सुनाते हैं उनका भी भला, और जो शेयर करते हैं उनका भी भला। और गुरुजी सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब बच्चों को खुश रखना, उनको
जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गुरुजी, उनको बहुत बहुत अच्छे से उनको पढ़ाई में अच्छे नंबर दिलवाना गुरुजी। और अपने नातिन पे भी कृपा करो गुरुपा। वो बैठ के भी चेयर पे उसको हिप्स में पेन, टांगों में पेन इतनी गंदी, और सारी रात वो दर्द दर्द मम्मा। फिर मैंने उसको उसकी टांगें दबाई भी। और तो गुरुजी आप ही देखिए कि क्या है। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा। बस ये जो एक तो अरदासें आपको लगाई हैं गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ उसे पूरी कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। अभी के लिए मैं यहीं तक ही समाप्त करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। कल फिर नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी गुरु जी आपने हमारे सिर के ऊपर जो संकट आए थे वो आपने टाले गुरुपा, अपने ऊपर लिए गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे गुरु जी महाराज। जो आप सारी संगत के हमारे गुरुपा, सारे कष्ट आप ऊपर अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा, उसके बदले में हम आपके बिना कहे, मैं तो शुक्राना सत्संग भी नहीं करती जब तक आपके मैसेज नहीं आ जाते। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और हमेशा हमेशा गुरु जी कहते जैसे मेरे स्वरूप में मैं हंस रहा हूँ ना, तू भी ऐसे हंसती रहा कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हंसती रहूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि अपने खाने पे भी कंट्रोल कर, क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है। और गुरु जी कहते हैं कोई भी मनपसंद चीज़ सामने आती है ना, तो उस पर टूट मत पड़ा करो। तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला, तो कहती मम्मा मेरे को भी आएगा। वैसे तो हम दोनों ही ऐसी हैं। तो गुरु जी हमारी क्रेविंग पे आप ही फुल स्टॉप लगाइए, और हमें सात्विक भोजन हम कर सके, ये हम पे कृपा कीजिए गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:53। 55 की ब्लेसिंग्स, और आज का तारीख है 11 अप्रैल 2025, और दिन है शुक्रवार। मेरे प्यारे बाबा का शुक्राना करने का बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स और अपने आशीर्वाद हमारे जीवन में देते रहे मेरे बाबा। आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है मेरे मालिक। हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कल रात को मैंने अपना सत्संग जो था वो सुन रही थी, सुन के सोई हूँ। मैं पूरा सत्संग ही सुनी हूँ गुरु जी महाराज। और कुछ कुछ बातें भी रिकॉल होती गई हैं सब सत्संग सुनते सुनते मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, आपने बोला बेटा तेरा नंबर आ गया है। प्यारी बेटी तू मेरी, हर गल मान लिए, बेफिक्र होके सो जा। तेरे सपने पूरे करने से अब कोई नहीं रोक सकता। बस तू ऐसे ही दूसरों की गलतियां माफ करती रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने सत्संग में ही मुझे ब्लेसिंग्स कर दिया गुरु जी महाराज, मुझे आशीर्वाद दे दिया। और तभी मैं भी यही सोच रही थी, कोई बात नहीं है, मेरे साथ अगर कोई नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन मेरे साथ मेरे प्यारे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज हैं। उनका ब्लेसिंग्स और उनकी आशीर्वाद है मेरे साथ, तो कोई बात नहीं है।
आखिर कौन किसका होता है, कोई किसी का नहीं होता है गुरुजी महाराज। ये तो आपने हम समझा ही दिया है इतने साल में। हम अब थोड़े छोटे बच्चे तो नहीं हैं गुरुजी महाराज, हम समझते हैं जीवन की सच्चाई थोड़ी बहुत तो। और शायद आपकी बेटियां जो हैं, आपने उनको बहुत मजबूत दिल दिया है, बहुत मजबूत उनकी परवरिश हुई है गुरुजी महाराज। उनके भीतर, आपकी बेटियों के भीतर बहुत शक्ति है गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने उनका हाथ थामा हुआ है मेरे प्यारे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। इसलिए वो किसी भी मुसीबत से डट कर सामना करती है गुरुजी महाराज। वो डट कर सामने खड़े रहती है, अपने बच्चों के लिए हो, अपने खुद के लिए हो, वो लड़ती है गुरुजी महाराज। लड़ लड़ के अपने लिए सबसे अपना हक मांगती है मेरे प्यारे बाबा। लेकिन जब से आप मेरे जीवन में आए हो मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, तब से मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया है। आप ही हैं मेरे कर्म की कर्म में जो भी कुछ लिखा होगा उसको दिलाने वाले तो आप ही हो प्रभु। आप ही पालनहार हो, आप ही करण करावनहार हो। ये मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिखवा के लाए हैं गुरुजी महाराज, लेकिन हमारे अपने कर्म है, अपने जो माड़े कर्म है या अपनी जो गलतियां हैं, अपना जो कर्मा का बैगेज है गुरुजी महाराज, वो उसकी वजह से हमें अपना 100% नहीं मिल जाता है गुरुजी महाराज, नहीं मिल पाता है मेरे प्यारे बाबा। तो इसके लिए हमें आपके चरण शरण को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बाबा। हम अपनी गलतियों की जो अजाला है, गलतियों की जो हम पूरी हमारे जो पोटली भरे हुए हैं, बैगेज हैं हमारे, वो आपके सिवाय और हमें कोई नहीं माफ़ कर सकता है गुरुजी महाराज। हम कहीं भी नहीं किसी के सामने बोल सकते, सिर्फ आप जानी जहान हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे परम गुरु हो मेरे बाबा। तो आपको पता है कि मेरे बच्चे की क्या कमजोरी है। जैसे हर एक माँ बाप को पता होता है कि अपने बच्चे की कमजोरी क्या है, या वो फिर भी उसको दुनिया के सामने आने नहीं देते हैं, किसी भी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं गुरुजी महाराज, ये बताते हुए कि मेरा बच्चा अच्छा है। तो इसी तरह से गुरुजी महाराज, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी नादान बच्चे हैं गुरुजी महाराज। हमारे भी बहुत माड़े कर्म हैं मेरे बाबा। हमने भी ज़िंदगी में, जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं गुरुजी महाराज। उन सारी गलतियों की आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा, अपनी प्यारी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना और अपने गले से लगा लेना, अपने चरण शरण से लगा लेना मेरे दाता, मेरे प्यारे बाबा। लव यू गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम है मेरे दाता। आपके चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना पहुँचे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। मेरे प्यारे बाबा, आपके चरण की फिर से आज्ञा गुणगान करने के लिए आऊँगी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने के लिए आऊँगी मेरे बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को दे मेरे मालिक, पूरे संगत परिवार को दे मेरे दाता। आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई डरने की बात नहीं है मेरे बाबा। हम आपको ही आपसे मांगते हैं मेरे दाता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए मेरे बाबा। सिर्फ आपके प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला मेरे मालिक। सभी को चढ़ती कला में रखें,
हर एक को ब्लेसिंग दें, हर एक के घर में खुशियाँ हो मेरे दाता, सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे मालिक। किसी के घर में भी कोई कष्ट, दुःख, पीड़ा न रहे मेरे दाता। सभी के बच्चों के भविष्य को सुनहरे स्याही से लिखे मेरे बाबा, और हर एक संगत परिवार के घर में उनके दिलों में आप ही विराजमान हो मेरे बाबा। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। अपने चरण शरण में लगा के रखिए मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में आज सुबह की, इतनी प्यारी सुबह की अमृत बेले की शुक्राना सत्संग में साझा करती हूँ मेरे बाबा, और हमें आपसे जोड़े रखने का काम करते हैं श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे मेरे प्यारे बाबा, उनकी पूरी टीम को ब्लेस कर दे, उन्हें उनकी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। उनकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, और मेरे मैके वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना है, मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मामा मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे प्यारे बाबा, मुझसे जो भी जुड़े हैं उन सभी की रक्षा करना मेरे दाता, और हमारे पूरे संगत परिवार की रक्षा करना मेरे मालिक। और आपकी प्यार और आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा हमारे जीवन में इसी तरह से आपकी आशीर्वाद की अनुकंपा इसी तरह से बरसती रहे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्यनाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके। जय गुरु जी। अभी आपकी बेटी आज्ञा चाहती है आपके श्री चरणों से। आपने जो भी दिया गुरु जी महाराज उसका शुक्राना, जो भी देंगे उसका शुक्राना, आगे भी जो दिया उसका शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। लव यू मेरे बाबा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को, और उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। वो हमेशा मेरा जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपसे हमें कभी ना कभी मिलना चाहूँगी। और मैंने आपको शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि कुछ दिन पहले मैं गिर गई थी, तो मैं वही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 11 11 अप्रैल है, और रात के 1:10 हो रहे हैं। और पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था, कुछ दिन पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके कारण मेरे को बहुत चोट आई थी। पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, जो पापा जी ने बहुत छोटे, मतलब कम उसमें डाल दिया। ये बात सच है, क्योंकि मैं जिस तरह से गिरी थी, मेरे को कुछ भी हो सकता था। बहुत बुरी तरह मेरे को चोट लगी, पर उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। तो मेरा सीटी स्कैन और एक्सरे ए टू जेड मेरा सब कुछ हुआ है। पूरी फैमिली, पूरी बॉडी चेकअप किया गया, और हार्ट का, किडनी का, ए टू जेड पूरा ऑल ओवर चेकअप हुआ है।
और सारी रिपोर्ट्स, यू कांट बिलीव इट संगत जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। डॉक्टर कह रहे इतनी साफ रिपोर्ट आई है आपकी, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है। सब मेरे गुरु पाक की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैं अब 48 इयर्स की हो गई हूँ। और मुझसे डॉक्टर्स पूछते कि आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। तो ये सब गुरु पाक की ही ब्लेसिंग्स है, और उनका जल प्रसाद मैं हमेशा लेती हूँ, और सुबह शाम। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अब थोड़ा-सा ये अ, वाली बात है कि संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना गुरुपा के लिए मॉर्निंग चाय जब भी रखती हूँ, उसके बाद मेरे को स्कूल जाना पड़ जाता है, तो मैं वो चाय नहीं पी पाती थी। वो चाय वैसी की वैसी गुरुपा के पास रहती थी, और जब मैं स्कूल से आती थी तो दिन के 3:30 हो जाते थे। तो जब मैं गुरुपा के सामने जब जाती थी, तो वो चाय ठंडी होकर बिल्कुल बासी हो चुकी होती थी। अब ये आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों करती थी? तो मैं उस चाय को खटक करके पी लेती थी। मैंने कभी वो चाय फीकी नहीं। गुरुपा की वो चाय मैंने ब्लेसिंग तौर पे, चाहे उनकी चाय ठंडी हो जाए, चाहे कितनी ही पुरानी हो जाए, मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं वो हमेशा पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन से यही आता है कि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है। दूसरा, ये उनका प्रसाद है, जो मैं कहीं नहीं गिरा सकती। तो मैं वो चाय हमेशा पीती हूँ। एक बार मेरे मन में ये भी बात आई, मैं गुरुपा मुझे माफ़ करना, ह्यूमन बीइंग नेचर होता है। मैं पीती थी तो मुझे ये लगता था कि कहीं मेरी किडनी इफ़ेक्ट तो नहीं होगी इससे। मैं इतनी बासी चाय पी लेती हूँ। तो गुरुपा ने मेरी वो शक भी दूर करा। पर गुरुपा, सॉरी, मैंने आपकी ब्लेसिंग्स में शक किया, उसके लिए नाक रगड़ के सॉरी। तो संगत जी, मेरी सब चीज़ों की रिपोर्ट्स, मेरे हार्ट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, मेरी किडनी बहुत सही स्टेज में है, अब मेरा हीमोग्लोबिन ए टू जेड, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं गिरने के बाद भी मेरे को इतनी कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई, और ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है। वैसे तो मेरी लाइफ में हर बार मिरेकल हुए हैं, जैसे मेरा मेजर फ्रैक्चर मेरे पैर का होना और उसमें रॉड डलना, उसके बाद 15 दिन के अंदर रिकवरी, और रिकवरी होने के बाद मैं बिल्कुल, मतलब विदाउट एनी वॉकर के चलने लग गई। तो ये एक मिरेकल ही है संगत जी। पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कई बार इतने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, पर ये है कि गुरुपा कभी आपका हाथ छोड़ते नहीं हैं, और आप चाहे कितना, अगर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप अगर उनको थोड़ी देर के लिए काम के कारण भूल जाते हो ना, तो वो आपको रिमाइंडर बना के फिर याद दिला देते हैं, और आप ऑटोमैटिकली उनको भूल नहीं पाते हो। और दूसरा ये ना, कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, जब वो मुझे प्यार से लाडो बोलते हैं, और मुझे ये कहते हैं कि तू मेरी प्यारी लाडो है। तो मुझे उनके मेरा वो वर्ड मेरे लिए इतने वैल्यूएबल है ना, दुनिया की कोई भी कीमत उसके आगे ज़ीरो है। मेरे बस यही वर्ड है कि मैं उनकी प्यारी बच्ची बनी रहूँ। कभी उनके उनके कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे कि वो मुझसे नाराज़ हों। गुरुपा, गलती से भी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या मेरे से कोई गलत काम हुआ हो, या मैंने कभी किसी को हर्ट किया हो गलती से भी, तो मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मुझसे कभी नाराज़ मत होना, कभी भी नहीं। संगत जी, अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। कल मुझे मतलब आज 11 तारीख को ही इवनिंग में डिस्चार्ज मिल जाएगा, और मैं पूर्ण रूप से बहुत अच्छी सही हूँ, सेहतमंद हूँ,
और उन्हीं की कृपा है। और सभी संगतों से यही विनती है, जैसी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है गुरुपा, ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी सारी बच्चियों में बनाए रखना। और वो तो भोलेनाथ है, उनके तो सारे बच्चे उनके प्यारे बच्चे हैं। आप सबसे यही है कि जब उन्होंने इस दुनिया में अवतार लिया तो वो सिर्फ हम लोगों को उद्धार करने के लिए लिया है। हमें अपनी हमें हमारे कष्टों से अ, अ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आए हैं वो। दूसरा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक कमी होती है, उस कमी को दूर करने के लिए आए हैं। और मैं मेरे लिए मेरी लाइफ में इसलिए आए कि मेरे पापा की कमी थी मेरे अंदर, जो मुझे अंदर से हमेशा रुलाती थी, और उन्होंने वो कमी पूरी कर दी। बस मेरे को और क्या चाहिए लाइफ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर बात का, हर चीज का, मेरा हाथ पकड़ने का, मेरे पूरे परिवार को संभालने का, मेरे मायके को संभालने का, पूरे मेरे प्रियजनों को, मेरे पूरे परिवारजनों को, सबको संभालने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से 11 अप्रैल को 1:31 और मध्यरात्रि में अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना शेयर कर रहे हूँ गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी कि आप इतने अच्छे अंकल आंटी दिए हैं कि जो सत्संग शेयर करने के कुछ देर बाद ही हमारा सत्संग उस दिन ही शेयर हो जाता है। बाबा, बच्चे रोते रोते उठ गया था 1:13-15 पे शायद। बाबा देखा मैंने कि फीवर बढ़ रहा है। मैंने कहा चलो टॉयलेट होके आते हैं, फिर आपको बुखार का दवा देंगे, फिर आप सोइएगा। तो बाबा उसको टॉयलेट कराने लेके गई, पर उसको टॉयलेट नहीं हुआ। मैंने कहा जाओ पानी पी के थोड़ा लेटो, दवाई देंगे अंकल, मैं वॉशरूम से आती हूँ। तो गुरु जी, कल रात को काल बैसाखी का झड़ बहुत जोरों पे कलकत्ता में आया है और बारिश हुआ भी है। इससे पूरा मौसम ठंडा कुल हो गया है। रूम में एसी चल रहा था बाबा, तो इतना समझ में नहीं आया, पर वॉशरूम की तरफ जाने से समझ में आया कि हाँ मौसम बहुत ठंड हो गया। तो गुरु जी, मैंने आपको आज कोल्ड कॉफ़ी नहीं, आपको गर्म कॉफ़ी लगाया है, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है बाबा। और मिठाई, जल प्रसाद जो भी देखे, जो जग रहा है बाबा, और मैं आपका शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा। बच्चे को पैरासीटामोल दे के पानी पिया है, यही वो सोया है गुरु जी। उसे तो मुझे कहा था कि उसके पास बैठूं, पर गुरु जी वो सो गया है। तो मैं अपने जैसे चेयर पे बैठती हूँ, वैसे बैठ के ही आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी,
बच्चे को ब्लेस करिए बाबा। आज 3 दिन हो गया और तरीके से कुछ खा रहा है ना पी रहा है। बिस्किट लिया उसने 2 ठो खाने के लिए, वो भी मेरे लिए वेट कर रहा था बाबा। मैंने जब शुक्राना शेयर किया तो एक बिस्किट को इधर से उसने खाया, तो फिर मैं वो वापस से वो रखूँगी, इसलिए मैंने एक खा लिया था। खा के गुरुजी कल और कोई विभिन्न कल के प्लेटफॉर्म पर सत्संग था नहीं, तो मैंने भगवान जी का राम गान लगा दिया था, दादाजी का। वो उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी वो उसको सुनते सुनते 5 मिनट में सो गया, और गुरु जी पता नहीं वही नाम वाम सुनते सुनते मुझे भी कब नींद आ गई बाबा। तो गुरु जी 2 दिन के बाद मुझे अच्छी नींद दिलाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। मैं एक बार में ही वो जब रो के उठा है तभी मैं उठी हूँ बाबा, और समय न गवाते हुए भी मैं अपना अमृत वेला का सत्संग शुरू कर दिए, शुक्राना कर रही हूँ बाबा। उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी उठनी पड़ा, क्योंकि थोड़ा मेरे घर सिर्फ एसी नहीं, उसके साथ थोड़ा पंखा भी चलता है, क्योंकि गुरु जी हम डायरेक्ट एसी का हवा नहीं ले पाते हैं, बहुत जल्द गला पकड़ लेता है, ठंड लग जाता है मुझे। इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गया है बाबा। गुरु जी और सुबह में जो आपका काढ़ा वाला चाय बनाती हूँ, तुलसी पत्र और ये डाल के, कड़ी पत्ता पहले डालती हूँ, आपका निकाल लेती हूँ, बच्चे के दूध में थोड़ा सा डालती हूँ बाबा, ताकि वो काढ़ा वाला उसको जाए, और बाकी उसके बाद हम लोग अर्जुन छाल थोड़ा थोड़ा डाल के, चुटकी भर डाल के तब हम पीते हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, कि अब आप हमारी हार्ट और ब्लड के रिलेटेड जो भी समस्या को समाधान बताए हैं, तो उससे हमें फील होता है। क्योंकि जब चेस्ट पे हैवीनेस रहता था बाबा, सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल रहता था, लेकिन गुरु जी कल देखा मैंने, जैसे ही मेरे हाथ में कट लगा, मेरा ब्लड एकदम एक तरह से जैसे गिरने लगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। चल हम एक साथ 2 दिन नहीं खाली, सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेते, एक एक चुटकी का रोज़ लेते हैं, इसको नियम बना लिया है। उससे कंटिन्यूटी भी रहता है बाबा, नहीं तो बाकी भूल जाती हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी हस्बैंड अंकल का तो आप ही कुछ कर सकते हैं गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, ये अहंकार भी नहीं है, पता नहीं क्या है, सब समय मतलब दिमाग एकदम सातवें आसमान पे रहता है। सामने वाला कौन है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, काम करने वाली है, कौन है बाबा। किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, और 2 मिनट भी नहीं लगता है बाबा, सो जाते हैं। और वो जो बंदा जिसको आप तकलीफ दिए हैं, वो सब समय या तो सिसक कर रोएगा, या चिल्लाएगा, या बोलेगा। क्या करूँ बाबा, अपने हस्बैंड हैं, कुछ बोल भी नहीं पाती। गुरु जी यदि कोई, कल मैंने गूगल के थ्रू कोई एक ट्रांजेक्शन करने का कोशिश किया था, मतलब कुछ फेस पैक वगैरह था गुरु जी, जो कि नहीं मिल रहा था, गूगल पे ही सर्च करने से मिल रहा था। मैंने कोशिश तो की थी गुरु जी, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करूँ,
और गुरु जी जैसे अब वो टाइम पीरियड होता है, उसी के भीतर में ही आपको बुक करना पड़ता है। तो बाबा मैंने वो मतलब वो टारगेट को मीट ही नहीं किया, तो मेरा बुकिंग नहीं हुआ बाबा। उन्होंने लिख दिया कि कुछ तो चीज़ गलत हो गया है, इसलिए आपका पैसा आया आया ही नहीं। अब पता नहीं मुझे वो कितना सच बोल रहे कितना झूठ है, मैं नहीं जानती। इसलिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना कि बाद में मैसेज को देखा तो उसने लिखा हुआ था कि मेरा कोई अमाउंट कटा ही नहीं है, क्योंकि हम आउट ऑफ टाइम हो गए थे मसाज लेने के लिए। गुरु जी यदि कुछ पैसा कटा भी होगा बाबा, तो आप उसको मेरे अकाउंट में वापस करवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ बैलेंस नहीं बचे हैं अभी। बाबा फिर मैं वही पैसा का बात कर रही हूँ और फिर मुझे 10 तरह का थंबनेल आएगा। बाप को ऐसे भी बोल रही थी, बाबा देखिए कि बैंक में क्या ही बैंक वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि एंट्री नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि कैसे करके जानूंगी कहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्या है नहीं है। बाबा भले ही मुश्किल बहुत बड़ी लगे, पर आप ठीक उस पे से पार लगा देते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।